प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री की कर लेते हैं जो पिछले कुछ घंटों से चर्चा में है। वो क्यों, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। दरअसल प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने शनिवार को जनता के मांग पत्रों को ही भीख करार दे दिया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि अब तो लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं तो एक टोकरी भरकर मांग पत्र पकड़ाए जाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। हालांकि अब इस बयान पर सियासी संग्राम भी तेज हो चुका है। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। पीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा है कि भाजपा का अहंकार अब जनता को भिखारी कह रहा है। ये दुख में डूबे लोगों की उम्मीद और आंसुओं का भी अपमान है। चुनाव में झूठ बोलते हैं, फिर मुकर जाते हैं। जनता उन्हें याद दिलाती है तो भिखारी कहते हैं। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकना दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। भिखारियों की फौज इकट्ठा करना ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी इनके बयान पर सामने आई है, लेकिन आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल के इस बयान से अब मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जरूर शुरू हो गया है। ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भोपाल से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, प्रहलाद पटेल का बयान सुन रहे थे हम, इसके अलावा और भी जो प्रतिक्रियाएं आई है उमंग सिंघार की, उनकी बाइट भी सुनी, जीतू पटवारी का पोस्ट भी हमने पढ़ा, लेकिन प्रहलाद पटेल की बयान की अगर हम बात करें तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो बात करने का लहजा मायने रखता है। आपका उद्देश्य क्या था, आपका भाव क्या था, कई बार वो खत्म हो जाता है। हो सकता है आप कोई अच्छी बात भी कह रहे हो, लेकिन कुछ शब्दों के प्रयोग से बात बिगड़ जाती है। प्रहलाद पटेल के इस पूरे अगर हम बयान को सुने, संबोधन को सुने, तो इसी के इर्द गिर्द है। जैसा उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति उनके पास आवेदन लेके आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आवेदन लेकर आना उस व्यक्ति की जरूरत है। शायद वो मंत्रालय नहीं पहुंच पा रहा है, शायद अधिकारी उसकी नहीं सुन रहा है, तभी वो मंत्री को एक कार्यक्रम में अप्रोच कर रहा है। तो सिस्टम को आप इस तरह से अगर बयान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, और खासतौर पे भीख जैसा शब्द निश्चित रूप से आपत्तिजनक होगा। हालांकि प्रहलाद पटेल इस तरह के बयान देते नहीं है, काफी गंभीर और सीनियर लीडर हैं। किस तरह वो बोल गए और किस तरह का ये बयान हो गया, ये खुद वो सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि गलती उनसे हुई है। भले ही कांग्रेस और विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है, लेकिन बड़ी बात तब होगी जब खुद प्रहलाद पटेल भी इस बात को स्वीकारे, क्योंकि भाव हो सकता है उनका गलत ना हो, लेकिन जो भाषा है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, और यही कारण है कि विपक्ष उनको घेर रहा है। क्योंकि जो लोग आवेदन लेके आते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर आवेदन लेके कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में मंत्री के पास पहुंच रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होगी, उसकी मजबूरी होगी कि उसकी बात एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा होगा, वहां के कलेक्टर नहीं सुन रहे होंगे, एसपी नहीं सुन रहे होंगे, या बाकी जिम्मेदार नहीं सुन रहे होंगे, तभी उसको मंत्री को इस तरह से अप्रोच। तो निश्चित रूप से सिस्टम को समझना होगा प्रहलाद जी को, ना कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत उचित लगता है। जी, क्योंकि प्रहलाद पटेल की बात करें तो कैबिनेट में वो मंत्री हैं, सीनियर नेताओं में उनकी भी गिनती की जाती है, लेकिन राजनीति की बात करें, राजनेताओं की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले अनुराग जी आपको याद होगा कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी इस तरीके का एक बयान सामने आ गया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिली थी, जहां उन्होंने चोर करार दिया था मंत्रिमंडल में और सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो आप एक प्रतिष्ठित पद पर है, ऐसे में आप क्या बोलते हैं, किन शब्दों का उपयोग करते हैं, इसको ध्यान में रखना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, खास करके राजनीति में मंत्री पद पे रहकर, और हजारों की संख्या में भीड़ वहां पे मौजूद है, लोग मौजूद है, उनको आप संबोधित कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो तमाम मंत्री हैं इनको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही। मध्य प्रदेश को सियासत की शांति का टापू कहा जाता रहा है, लेकिन ये जो नेता हैं इनको अपने कई सारे सीनियर लीडर से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, आप कभी उनसे इस तरह के शब्द नहीं सुनेंगे। कांग्रेस के कई नेताओं की अगर हम बात करें जो सीनियर लीडरशिप रही है, अगर हम जीतू पटवारी की बात करें तो उनको कमलनाथ से बहुत कुछ सीखना चाहिए, जो कभी इस तरह से इधर उधर बोलते नजर नहीं आए। चाहे वो शब्द भीख हो या फिर चोर हो, आप अपने विपक्षी के लिए उपयोग कर रहे हो या जनता के लिए, भाषा अमर्यादित है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये भाषा का स्तर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है पिछले कुछ सालों से, जबकि मध्य प्रदेश इस मामले में एक पहचान होता था, एक आदर्श होता था, लेकिन वो आदर्श और पहचान मध्य प्रदेश के कुछ चेहरों के कारण अब जो है जाती जा रही है। जी तो बिल्कुल पहचान जो है वो जाती जा रही है। जितनी भी चर्चाएं आपने की और जितनी भी जानकारी आपने दी अनुराग जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, आईएनएच के मंच पर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, थैंक यू सो मच। प्रहलाद पटेल जी, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी का एक बयान सामने आया है जहां उन्होंने भीख करार दिया है। भीख मांगने वाले बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब भारतीय जनता पार्टी की सोच तो यही है, और जो सच्चाई है वो एक बार नहीं कई बार इनके मुंह पर आ जाती है। अभी इन्होंने कहा कि जनता भिखारी है, अमित शाह जी ने कहा ये अम्बेडकर क्या होता है, और शिवराज चौहान जी ने कहा है कि जो इस तरह की जो झूठी घोषणाएं हमें करना पड़ती हैं, और फिर दूसरी तरफ गाते हैं मेरी माताओं मेरी बहनों मैंने 1000 दे दिए, मैंने 1200 दे दिए, आपके लिए खजाना खुला हुआ है, 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो राशन दे दिया, फिर उन्हीं को आप भिखारी कहते हो। तो ये आपका जो दोगलापन है ये जनता के सामने आ रहा है। और प्रहलाद पटेल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अभी भी प्रदेश के अंदर मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जनता के प्रति सोच है वो यही है, लेकिन क्या करें, ये धर्म की आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं। अभी फिर से उसी धर्म पर नाटक करेंगे, और जनता को यदि हम सनातनियों को हिंदुओं को भिखारी कहते हैं तो इससे बड़ा धर्म विरोधी राष्ट्र विरोधी देश विरोधी कुछ नहीं हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो बार बार मुंह पर आ रही है। जी बिल्कुल, राम पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार रमेश वर्मा जी भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। जी धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री है प्रहलाद पटेल, सीनियर नेताओं में इनकी गिनती होती है और इस तरीके से जनता को उन्होंने भिखारी कर दिया है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रतिष्ठित पद पे जब आप होते हैं तब भाषा का उपयोग, किस तरह की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि राजनेताओं को तो छोड़ दीजिए, जन सामान्य व्यक्ति को भी अपने भाव भाषा और शब्द इस पर बहुत संतुलन के साथ बोलना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है विशेष तौर से राजनेताओं के लिए कि उनकी न केवल भाषा, उनका जो बोलने की शैली है वो और उनका आचरण वो जन सामान्य को प्रभावित करता है। मैं समझता हूँ वो जो शब्द भिखारी जैसा शब्द उन्होंने उपयोग किया, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से उनकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन भिखारी शब्द का उपयोग करना ये मेरे ख्याल से ये अनुचित है और उनको खुद भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। और इन्होंने, इनका बयान जब हम सुन रहे थे तब इन्होंने कहा कि जनता जो है वो पर्चा लेकर वहां पे पहुंच जाती है, लेकिन बात यहाँ पे ये भी होती है ना कि एक प्रोटोकॉल होता है, हर किसी को हर बात की जानकारी नहीं होती, और कई लोग जो है, ऐसा नहीं है कि विधानसभा में या किसी मंत्री के बंगले में जनता जो है अपनी समस्याएं लेकर नहीं पहुंचती, लेकिन वहां पे किसी भी कारण की वजह से अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, तभी अगर मंच पर कोई मंत्री है या कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है उनको इस तरीके से पर्चा पकड़ाया जाता है। तो ये चीज समझनी मंत्रियों को, नेताओं को कितनी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर दो चीज है, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। जी, सैद्धांतिक ये है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये जो याचना है, इसी याचना से उसको दूर रहना चाहिए। अपने खुद के, अपनी प्रतिभा को, अपनी प्रज्ञा को, और न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपने घर के, परिवार का, समाज का और अपने गांव का विकास करे और वो आत्मनिर्भर बने। जी, ठीक है। और आत्मनिर्भरता का जोर राम जी से लेकर के गांधी जी तक और मोदी जी तक सब आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। एक ये सैद्धांतिक बात।
लेकिन व्यवहारिक पक्ष इसका ये है, ये जो प्रशासन तंत्र है, ये चूंकि अंग्रेजों का पूरा सिस्टम है और वो कहीं ना कहीं उसके प्रशासन तंत्र का में बैठे हुए कर्मचारियों का भाव जन सेवा के लिए उतना समर्पित नहीं रहता। वो जानबूझ करके उनकी वर्किंग ऐसी है जिसके वजह से काम पूरे नहीं होते और काम अटकते हैं। बिल्कुल रमेश जी, बात तो आपने बिल्कुल सही की है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि नेताओं को, मंत्रियों को खास करके आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। धन्यवाद रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।